आइए विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की अवधारणा को समझते हैं। तो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मूल रूप से प्रति कूलाम प्राप्त की गई या खोई गई ऊर्जा होती है। यानी यह प्रति आवेश प्राप्त की गई या खोई गई ऊर्जा है, इसलिए इसकी इकाई जूल प्रति कूलाम होती है, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। चलिए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो हमारे पास एक परिपथ है। मान लीजिए कि इस परिपथ में बैटरी की विभव ऊर्जा 10 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आवेश बैटरी से होकर गुजरते हैं तो वे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और यहाँ 10 वोल्ट का मतलब यह है कि बैटरी से होकर जाने पर प्रति कूलाम आवेश बैटरी से 10 जूल ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब आवेशों द्वारा प्राप्त की गई इस ऊर्जा का क्या होता है? तो जब ये आवेश परिपथ से प्रवाहित होते हैं और किसी विद्युत उपकरण से होकर गुजरते हैं तो वे यह सारी ऊर्जा उस उपकरण में स्थानांतरित कर देते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही 1 कूलाम आवेश इस बल्ब से गुजरते हैं, वे अपनी 10 जूल ऊर्जा खो देते हैं, इस बल्ब को दे देते हैं। इसलिए इन दो बिंदुओं के बीच भी 10 वोल्ट का ही विभवांतर होगा। लेकिन इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच आवेश ना तो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और ना ही ऊर्जा खो रहे हैं। हालांकि एक वास्तविक परिपथ में आवेशों की कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, लेकिन यदि हम इसे नगण्य मान लें तो आवेश इन दो बिंदुओं के बीच ना तो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और ना ही ऊर्जा खो रहे हैं। इसलिए इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 वोल्ट होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास 100 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह है कि वह बैटरी प्रति कूलाम 100 जूल ऊर्जा स्थानांतरित करेगी। तो यही विभवांतर का अर्थ होता है। अब आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमें दिया गया है कि बैटरी से होकर 5 कूलाम आवेश गुजरते हैं और बैटरी उन पर 20 जूल कार्य करती है, और हमें यह बताना है कि बैटरी का विभवांतर क्या है। लेकिन आप वीडियो को रोककर इसे पहले स्वयं ज्ञात करने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि विभवांतर प्रति कूलाम प्राप्त की गई या खोई गई ऊर्जा होती है, और हमें दिया गया है कि बैटरी 20 जूल कार्य करती है। याद रखें कि जब कार्य किया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण किया जा रहा है। यहाँ चूंकि बैटरी ने इन आवेशों पर 20 जूल कार्य किया है, इसलिए इन आवेशों को 20 जूल ऊर्जा प्राप्त हुई है। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवेशों ने ऊर्जा प्राप्त की है या खोई है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रति कूलाम कितनी ऊर्जा स्थानांतरित हुई है। यहाँ यह ऊर्जा 20 जूल है, इसलिए 20 जूल को 5 कूलाम से विभाजित करने पर हमें 4 जूल प्रति कूलाम मिलता है, यानी कि 4 वोल्ट। इसलिए इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हमें दिया गया है कि एक बल्ब के सिरों के बीच 7 वोल्ट का विभवांतर है। अब यदि इससे होकर 2 कूलाम आवेश गुजरते हैं तो इन आवेशों द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त की गई या खोई गई है? क्या आप वीडियो को रोककर पहले इसे स्वयं हल करने का प्रयास कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। इस बार हमें वोल्टेज दिया गया है जो विभवांतर ही है, और हमें दिया गया आवेश 2 कूलाम है। हमें यह ज्ञात करना है कि स्थानांतरित की गई ऊर्जा यानी प्राप्त की गई या खोई गई ऊर्जा कितनी है। अब यदि हम इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करें तो हमें पता चलता है कि ऊर्जा यानी कि E बराबर वोल्ट गुणा आवेश यानी कि V गुणा Q होगा। यानी कि 7 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें 14 मिलता है, जिसकी इकाई जूल होगी। यानी यहाँ 14 जूल ऊर्जा स्थानांतरित हुई है। हालांकि हम यह गणना बिना सूत्र के सीधे भी कर सकते हैं। यहाँ 7 वोल्ट 7 जूल प्रति कूलाम को दर्शाता है। इसका मतलब है कि 1 कूलाम के द्वारा 7 जूल ऊर्जा स्थानांतरित की जा रही है, तो 2 कूलाम कुल 14 जूल ऊर्जा स्थानांतरित करेंगे।